कि भारत माँ को गाली देने की आजादी मांग रहे, अफजल का बदला लेने की आजादी मांग रहे। और किस तरह उनको आजादी दी जा सकती है कि न्यायालय में केस चलाकर वक्त नहीं बर्बाद करो, न्यायालय में केस चलाकर वक्त नहीं बर्बाद करो, चौराहा पर खड़ा करो, गोली मारो, आजाद करो। तो मैं उसका जवाब देना चाहूंगी अपने फौजी भाइयों की तरफ से कि लोह दंड घन पे पटकते हैं एक बार, लोह दंड घन पे पटकते हैं एक बार, छोटी छोटी मार बार बार करते नहीं, छोटी छोटी मार बार बार करते नहीं। और वीरता में दक्ष वक्ष तोपों के समक्ष धर, वीरता में दक्ष वक्ष तोपों के समक्ष धर, पीठ पीछे छुप के प्रहार करते नहीं। अपनी माँ को उत्तर देता है कि बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, लाडला ने पुरखों की नाक को कटाएगा, लाडला ने पुरखों की नाक को कटाएगा। या तो ये तिरंगा मैं लपेट घर आऊंगा मैं, या तो ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा। काम पे जिसके नाज करा है हरियाणा सारा, वो है देशभक्त देसी सा पत्रकार मारा। कर्मू है इनका देसी सा नाम, अच्छाई की राह पे जो करता ना आराम, किसी भी मुद्दे पे बोले बेधड़क, चाहे मुद्दा हो जन सेवा का या टूटी हो सड़क, साक्षात्कार पहले सदा करे सब राम राम, पत्रकारी की दुनिया में इनका सब न्यारा नाम। पहले तो जिनका सिर्फ सुन रखा था नाम, करया करे से जो जन सेवा का काम है, इनका पूरा देसी सा अंदाज, तिखे सवाल पूछण में ये है सरताज। रजिस्ट्रो की आप बात को मेरे डेली मतलब दुकान पे मन पेंसिल चाहिए, एक दिन पूछ लिया भाई बेटा आप रोज पेंसिल लेना आओ, क्या चक्कर है? मैं अंकल मैं पोयम लिख रही हूँ। बोले ऐसी भी कोई पोयम हो भाई, डेली की डेली पेंसिल की जुट पड़ जाए। स्लेट बत्ती होती सोच ले खांदी होगी, क्योंकि बत्ती खा जा रहे थे ना, भी खा रहे थे भाई बचपन में बत्ती। पेंसिल तो खा ही नहीं सकता कोई, पेंसिल क्यों ले जाए, तो पेंसिल ही हार यूज हो। तो इस टाइम हमारा कैमरा पे साक्षी रावल है, बेटा हमारे दर्शकों ने राम राम कर दे। राम राम। चलो साक्षी ने जो रिकॉर्ड बनाए हैं वो मैं दिखा दूं, आज आगे लिया गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, आप इस टाइम कैमरा में दिखने लग रहे हो। और इसके बाद आप आकर मैं मतलब सारी चीज़ हम देखते रही, और साक्षी हमारे कैमरा पर आकर बोल रही कि आप ऊपर लगा देखो चुकरते है, मतलब उन्होंने कहा होलसेल में इनाम जीत रखे छोरी ने, हैं बांट लिया दी इनामा की। आड़े देखोगे आप यू इनाम में कोनी, यू तो इसके पापा ने भेज में मिला हुआ। साक्षी रावल ने इतिहास रच दिया, के रचा। वह एक अच्छी मंच संचालिका है, अच्छी लेखिका है, अच्छी कवित्री है, वीर रस उसकी थीम है। और बड़ी बात यह मेरे ऊपर भी जो क्योंकि बीच में प्राकृतिक आपदा है, वीर रस पे लिखा है, और मेरे ऊपर भी कुछ उसने कविता लिखी है, उसकी भी देसी पड़ताल करांगे। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया रिया जय, यह बात हमने दोबारा सुनी हो तो प्राकृतिक आपदा आएगी थी, यानी कि इंटरनेट की दिक्कत जाए, तो मैंने दोबारा लाइव करना पड़ा। तो उसके घर में पहुंचा हूँ, उनका घर के हैं, उनका कुड़बा है, कुछ ऊपर बैठ दिखा दे। हमारे दर्शक ने राम राम करते जी। साक्षी की माता जी कौन है? आप है। चलो यह जननी है जिन्हें साक्षी जहाँ में रखी है। बड़ी बात यह है भाई, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, गिनीज बुक रिकॉर्ड। और उनकी माता जी, आपकी क्या क्वालिफिकेशन, आप कितना पढ़ रहे हो? 10वीं है जी। ये तो 10वीं मैट्रिक तो नहीं, एक के बारे में पढ़ती थी, एक के बारे में क्लियर करती थी। चलो साक्षी की माता जी हैं, क्या नाम आपका? जी। चलो हम साक्षी कहाँ है? ऊपर है। चलो साक्षी ऊपर बैठी है, तो साक्षी तो मिलवाएंगे तब ने। और बड़ी बात यह है, मैं कहूँगा जितने भी दर्शक लाइव जुड़ रहे हैं, मैं सब तक कहूँगा अगले अगले शेयर करते रहिए। और जानकारी आड़ मिल गई थी ना भाई, कर्मू पहुंचने लग रहा है, तो राम राम इंतजार करें हम तो काफी देर से। और यूं मानस हमने देखे पिछाना लगता होगा, मैंने कहा था ना यू वो गांव भी है कोटिल्य की जब बात करें, गूगल बॉय कोटिल्य उनके पिताजी हैं सतीश शर्मा जी। प्रणाम जी प्रणाम, वेलकम भाई साहब आपका। यू रखो आप सिर पे भगत सिंह की डाले। हाँ बस जैसे आप कर रहे हो वैसे हम कर रहे हैं कुछ। 28 सितंबर का जन्मदिन भी गया भगत सिंह का, ताजा बिल्कुल। और यह कैप देख के भगत सिंह का एक ध्यान आ जाएगा। तो आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम वैसे मैं कोंड गांव से हूँ, अशोक मित्तल, पूर्व चेयरमैन हूँ और जिला परिषद का मेंबर हूँ। दिखा है, यह बात लीक होगी, कर्मू आने लग रहा है भाई, पता चल गया था हमें, तो इसलिए फिर हम भी यहाँ पे आ गए। चलो एक बार कट्ठी राम राम दो सारे भाई, राम राम भाई राम राम। चलो जी साक्षी से मिलवा दो। चलो आ जाओ जी, आ जाओ, आगे बढ़ो। साक्षी में जो क्वालिटी है उन चीज़ों तो रूबरू करवाएंगे। अच्छा वो तो लिखने लग रही है कुछ ना कुछ। चलो आ जाओ भाई। तो इस टाइम हमारा कैमरा पे साक्षी रावल है, बेटा हमारे दर्शकों ने राम राम कर दे। राम राम। चलो साक्षी ने जो रिकॉर्ड बनाए हैं वो मैं दिखा दूं, आज आगे लिया गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, आप इस टाइम कैमरा में दिखने लग रहे हो। और इसके बाद आप आकर
मैं मतलब सारी चीज़ तुम देखते रही, और ये भी साक्षी मारे कैमरा पा के बोल रही कि आप ऊपर लगा देखो चुकरते है, मतलब उन्होंने कहा होल सेल में इनाम जीत रखे छोरी ने, हैं बांट लिया दी इनामा की। आड़े देखोगे आप यू इनाम में कौन यू तो इसके पापा ने तेज में मिला होगा यू तो इसके पापा ने तेज में मिला होगा कि इसने भी इनाम सोचो। ये देखो आप उड़ान देखो, मेरा ओला हाथ में 16 हाथ में, मतलब दाएं बाएं ऊपर नीचे सारे इनाम है। ये देखो भाई, ये मैं बरमार है और अच्छी वक्ता भी है। और वीर रस पे जब कवित्री की इस लिखने की बात आई तो मेरा एक्साइटमेंट होगी जी मास्टर जी, मेरा एक्साइटमेंट होगी भाई। जय हूँ तो देखो पोइम बहुत लिखे हैं, लेकिन वीर रस पे रास रस पे तो खूब लिखे, लेकिन धन्यवाद जी, आपका पूरा गांव खुश है आपके आने चलो से। जी। और ईब एक बार साक्षी यहाँ बैठ, ईब तो यही बड्डी है मैं उरान बैठूंगा। और हमने साक्षी को हाँ कुर्सी लेके बैठ जाओ आराम से, कोई नहीं। हमने ने साक्षी को सिराना कान बिठा दिया। क्यों बिठा दिया? क्योंकि यह डिजर्व करे है, यह योग्य है। साक्षी मार्गदर्शन राम 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 जी। भाई एक मिनट थोड़ा लाइट हट दो। तो फिलहाल तो साक्षी ने मेरा ऊपर पोएम बनाई, वह भी सुनावांगे, फिर उसके बाद जो इसकी यूनिक पोएम हम भी सुनाऊंगा। एक कुर्सी लाओ मेरे कैमरामैन खातिर लिया कुर्सी। मन में उठन लग गया आज नए विचार। आज हरियाणवी में बना दी आप हरियाणवी के अच्छा, फिर ठीक है हरियाणवी में बना दिया। मन में उठन लग गया आज नए विचार। आज हमारे घर में आया श्रीमान कर्मू पत्रकार। सच्चाई की बातों पे रहा करे इसका जोर, देख कर इनको आश्चर्य फैला चाहूं। और किसी भी मुद्दे पे बोले बेधड़क, चाहे मुद्दा हो जनसेवा का या टूटी हो सड़क। साक्षात्कारता पहले सदा करे सबता राम राम, पत्रकारी की दुनिया में इनका सबता न्यारा नाम। पहले तो जिनका सिर्फ सुन रखा था नाम, करिया करे से जो जनसेवा का काम है इनका पूरा देसी सांताज। तीखे सवाल पूछण में ये है सरताज। न फर्क पूछा पढ़ने लग रही छोरी मेरा जन्म कुंडली ही काट दी। न फर्क करते चाहे राम कुर्सी लिया यहाँ बैठ जाएंगे। चाहे राम हो या रहमान, हरियाणा के अंदर कर्मू जी की अलग ही पहचान। कुर्ता पगड़ी है हरियाणवी सैन का बाणा, मारे घर में आज सारे खुश, बड़ा छोटा हो या शाना। जनता के लिए उठाते हैं सदा आवाज, तभी तो यहाँ सबको है कर्मू जी पर नाज। अपनी बोली बोलन में न करे कदे शर्म, कवे जन सेवा ही मेरा है पहला धर्म। क्या बात। और मैं बता दूं दर्शकों ने, यह खुद की रचना है, इसकी साक्षी की खुद की रचना है। तो एक कवि में यह खूबी है, ये आपके आने से 10 मिनट पहले लिखी है। अच्छा, तो फिर मतलब पेरा कर्मवाल लग रहा था, उसे टाइम रच दिया रचना। हिंदी की कवियत्री है, हिंदी में लिखती है। स्पेशल इसलिए कि भाई हरियाणवी भाषा को कर्म पत्रकार ने पहचान दिलवाई बहुत जबरदस्त, और हरियाणा में नहीं बहुत दूर तक दिलवाई, इसलिए इसने हरियाणवी में लिखा। मास्टर जी ये अपनी हरियाणवी माँ बोली है नहीं, यह चाशनी पर की मिट्टी है, इसमें स्वाद इतना मजा इतना। सुना बेटा। अपनी बोली बोलन में न करे कदे शर्म, कवे जन सेवा ही है मेरा पहला धर्म। सुना है करे है सदा तीखे सवाल, पर मने तो लागे बोलूं तक कर्मू जी बड़े नर्म। मुजरिमों के लिए जो व्यक्ति है बवाल, पर गरीबों की आवाज उठा सदा करते हैं कमाल। सच झूठ न्याय जुर्म देवे सबकी खबर, इनकी खबरों से ही नगर। इतनी आसान न होती सच्चाई की डगर, मने लागे सब तक बड़ा विषय ही होवे है सच्चाई। जो लोग खातर काम करे उस तक बढ़ के है अच्छाई। जनसेवा सपड़ी नहीं हो रहेगी। एक बात है तुम हाँ सुना बेटा। जनसेवा की राह पे इन्होंने पहचान बनाई, मुजरिमों की टोली सदा सच्चाई से घबराई। बोली पहरावा अंदाज इनका सब न्यारा, लोग नु कहा कर्मू है जनहित में सबका प्यारा। काम पे जिसके नाज करे है हरियाणा सारा, वो है देशभक्त देसी सा पत्रकार मारा। कर्मू है इनका देसी सा नाम, अच्छाई की राह पे जो करता ना आराम, यो ही हमारा देसी सा पत्रकार। क्या बात है, एक बात है भाई। वो मैं यू तो चोखा जी ने 10 मिनट पहले बेरा पटिया, जने 1 घंटा पहले बेरा पट जाता, यू रजिस्टर पर दे रहा। सॉरी चलो फिलहाल मैं मुद्दा पाऊंगा। मुद्दा यू है भाई, इस छोरी में साक्षी राहुल में क्या खूबी है। मैंने तरता इसकी ये प्राइज दिखा दिए, इनाम दिखा दिए। जो वो काम है जड़ तय गूगल बॉय कौटिल्य का रुका बैठा था। कौन काम? उनके पिताजी हैं और इसके गुरु भी हैं। अच्छा आप इनके गुरु भी हैं। वाह जो है, फिर तो काम हो गया। पहले एक जना उसके नहर के सारा खड़ा था, को धक्का मारता बैठ गया, वो मरता तिरना लग गया। नू बोला तिरना सीख गया। बोला रहा वो तो छोड़ो, नू बताओ धक्का कौन मार गया था? हैं तो धक्का मारनी आप हो, एक गुड़िया था आप। चलो आप तो पूछ दे रहे जी, बता बेटा। और वीर रस पे सुनाओ, हमारे दर्शक एक्साइटेड है वीर रस पे। तो जैसे जयद्वान जय किसान की बात बहुत हो है, और एक कवि हो है ना जी,
उसके शब्द न मोतियम पिरोगे जीव देवत उसका एक विचार। यहाँ मैं 5 मिनट लूंगा केवल। साक्षी से अनुरोध भी है कि कुछ और कवियों की कविताएं सुना दे क्योंकि मिमिक्री भी करती है बहुत अच्छे। तो अरियम पवार की सुनाओ। आपके आइडियल कौन है वैसे? वैसे मेरे आइडियल अरियम पवार। अच्छा वो यू पूछा मैंने पढ़ दिया जी। पलोथे मार ले आराम से देसी मुलाकात कराएंगे आप। देसी इंटरव्यू है, देसी पड़ताल है। सुनाओ अरियम पवार से शुरू कर दो कोई। कश्मीर जो खुद सूरज के बेटे की राजधानी थी, डमरू वाले शिव शंकर की जो घाटी कल्याणी थी, कश्मीर जो शिव शंकर को प्राणों से प्यारा। हमारे देश के बेटों को पूछा जाता है कि ऐसा क्या है उनके पास, न अच्छे हथियार न अच्छी सुविधाएं, फिर भी वो कारगिल जैसी चोटी को 3 दिन भूखे रहकर फतेह करके आते हैं। तो मैं बताना चाहूंगी हमारे देश के बेटों के पास क्या है। हमारे देश के बेटों के पास वो माएं हैं जो सरहद पर खड़े बेटे से कहती है कि मेरे मुझको तू वचन दे मात्र एक, रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा। तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, इतिहास लाडले क्या तू भी दोहराएगा। शेयर करते रहो। वो बेटा अपनी माँ को उत्तर देता है कि बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, लाडला ने पूरी खो की नाक को कटाएगा, लाडला ने पूरी खो की नाक को कटाएगा। या तो ये तिरंगा मैं लपेट घर आऊंगा मैं, या तो ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा, या तो ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा। और बिहार में एक फौजी शहीद हुआ, उसके घर में सिर्फ 3 शख्स, माँ बहन और पत्नी। उस परिवार ने 20 लाख रुपए का चेक लेने से मना कर दिया। क्या कहा होगा उस परिवार ने कि हमने जो इस देश के लिए दिया है उसके सामने 20 लाख रुपए तो क्या 20 करोड़ रुपए भी कुछ नहीं है। क्या कहा होगा उस माँ ने कि पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव, पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव, इसीलिए घर का चिराग दे रही हूं मैं, इसीलिए घर का चिराग दे रही हूं मैं। और भाई की कलाई पे जो रक्षा अनुबंध बांधे, भाई की कलाई पे जो रक्षा अनुबंध बांधे, उनमें धधकती जो आग दे रही हूं मैं, उनमें धधकती जो आग दे रही हूं मैं। और अपने गृहस्थियों में जोड़ दे सभी परंतु, कि अपने गृहस्थियों में जोड़ दे सभी परंतु, पत्नी ये बोली आज भाग दे रही हूं मैं, कि पत्नी ये बोली आज भाग दे रही हूं मैं। और रंग मेरे देश के तिरंगे धुंधला न पड़े, इसलिए अपना सुहाग दे रही हूं मैं जी, इसलिए अपना सुहाग दे रही हूं मैं। और जेएनयू का मुद्दा आप सभी ने सुना होगा। वहां पर छात्र कहते हैं कि हमें आजादी चाहिए। भारत देश में रहकर अगर किसी को आजादी चाहिए तो मैं बताना चाहता हूँ कि आजादी मांग रहा है और उसे किस तरह आजादी दी जा सकती है। कि भारत माँ को गाली देने की आजादी मांग रहे, भारत देश में रहकर किस चीज की आजादी, कि भारत माँ को गाली देने की आजादी मांग रहे, अफजल का बदला लेने की आजादी मांग रहे। और किस तरह उनको आजादी दी जा सकती है कि न्यायालय में केस चलाकर वक्त नहीं बर्बाद करो, न्यायालय में केस चलाकर वक्त नहीं बर्बाद करो, चौराहों पर खड़ा करो गोली मारो आजाद करो, चौराहों पर खड़ा करो गोली मारो। और हमारे देश के बेटों बड़े ही वीर बनते हैं कि वैसे तो ये भारतीय बड़े ही वीर बनते हैं, लेकिन सरहद पर इनको क्या हो जाता है। एकमात्र इनका ऐसा देश है जिनके बेटों के शीश काटकर सीमा पार ले जाए जाते हैं। यदि ये इतने ही वीर है तो क्यों नहीं किसी पड़ोसी मुल्क के बेटे का सर काटकर अपनी सीमा में लाते हैं। तो मैं उसका जवाब देना चाहूंगी अपने फौजी भाइयों की तरफ से कि लोह दंड घन पे पटकते हैं एक बार, लोह दंड घन पे पटकते हैं एक बार, छोटी छोटी मार बार बार करते नहीं, छोटी छोटी मार बार बार करते नहीं। और वीरता में दक्ष वक्ष तोपों के समक्ष धर, वीरता में दक्ष वक्ष तोपों के समक्ष धर, पीठ पीछे छुप के प्रहार करते नहीं, पीठ पीछे छुप के प्रहार करते नहीं। और युद्ध लड़ते हैं पूरी वीरता के साथ वीर, इंसानियत शर्मसार करते नहीं, कि इंसानियत तार तार करते नहीं, कि वंशज हैं शेरों के दहाड़ते हैं काले जैसे पड़ी हुई लाश का शिकार करते नहीं, अब पड़ी हुई लाश का शिकार करते नहीं। बहुत बढ़िया। देखो भाई एक चीज और मना साक्षी में खूब भी लगी, नहीं तो कवि क्या आ रहे हैं एक दूसरा नुकसा उकसा करें उसका। हाँ बढ़िया, इसने कोई नु भी नहीं कहनी है लोग तो आप सुनने लग रहे हैं। हाँ ये लोग तो आप नु भी नहीं कहा भाई, और बढ़िया और बढ़िया। नहीं तो कवियाँ की मैंने खूब भी देखी है और गण कवियाँ पे। हाँ अच्छा, मैं वो देखना चाहूँगा जिस चीज़ की मैं पड़ताल करना रहा जी, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के या जो आपने पोएम थोड़ा पीछे लग बढ़िया। चलो आप पड़ताल शुरू होगी भाई।
पड़ताल कराएंगे भाई जो गोल्डन बुक का रिकॉर्ड है और गिनीज बुक के रिकॉर्ड की तरफ नजर होगी इस टाइम साक्षी की। मैं बता दूं तुमने, मेरी बात तो नहीं गुड़िया तेरी होगी अभी, गिनीज बुक की तरफ नजर है। यस सर। तोड़ देगी रिकॉर्ड? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बनाओगी? हाँ। चलो ये पक्का है यार, हरियाणा की छोरी है और देसी बोलने लायक ये भी कहने लग रही है। हाँ पक्का। चलो ये गोल्डन बुक का रिकॉर्ड है और यूं इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। अच्छा ये इंडिया बुक का रिकॉर्ड है, ठीक ये है। वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट रिकॉर्ड। अच्छा ये वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट रिकॉर्ड। हाँ ना कोई नहीं, यहाँ रख दो यहाँ। चलो ना रहने दो, इस पे सब लाइट पड़ेगी फिर। चलो ये चीज होगी भाई। दूसरा इस गिनीज बुक की तरफ ध्यान है साक्षी का, और इस लाइन की तरफ ध्यान क्यों कर बनाया था? शुरुआत को करो गुड़िया। मैं बचपन से ही बोलने में मेरा बहुत ज्यादा ध्यान था। एक बात तो मेरे वजह से हरियाणा में तेरा पूरा ध्यान है। नहीं वो जैसा देश वैसा वेश ना। नो कहते हमारे दर्शक देसी देख बिना ब्रेक, देसी देख बिना ब्रेक। चलो ये चीज आ गई। अच्छा यू जब रिकॉर्ड आपने यू रिकॉर्ड बनाया था तो उस टाइम क्या अचीवमेंट थी, इसमें क्या होता? इसका ये पैमाना क्या था? लॉन्गेस्ट पोएम ऑफ द वर्ल्ड थी। अच्छा, वर्ल्ड की हाँ सबसे लंबी कविता, और इसमें 2104 लाइन थी और 17,266 शब्द थे। अच्छा वो है यहाँ इसमें लिखी हुई इसमें। चलो मैं बता दूं दर्शक है जो साक्षी रावल है, अच्छी एक मंच संचालिका है और लेखिका है और कवित्री है। हालांकि शब्दकोश इतना भयंकर है, मैंने 10 मिनट की इसकी रचना तो हिसाब लगा लिया। कुछ चीज़ गॉड गिफ्टेड हुआ है ये चीज़ लिख। अच्छा लेखन का तो काम खूब, पेन तो बहुत खर्च पाओ करके तुम खूब पेन। हाँ जी। और ये देखो आ जाओ भाई, आ जाओ। वीर रस देखो, रास रस पे खूब लिखे हैं लोग, लेकिन वीर रस पे माँ भारती की बेटियां शुरुआत में देखियो आप, ऊपर कर ले थोड़ा। चलो ये चीज़ है। और फिलहाल मैं एक चीज़ और मेरा ध्यान पड़ गया था, यू तो यह चीज़ है, ये क्या ये किसने बनाया? ये तो इसकी कॉपी है। अच्छा अच्छा, ये आपने हैंडमेड बनाया कि? हाँ जी हाँ। अच्छा ये हैंडमेड। चलो ये देखते रहो भाई। या कॉपी पेस्ट करके लिखाई? नहीं अच्छा लिखी हुई है? नहीं जी मैं लिखी है। अच्छा अच्छा। तो अब कौन सी में होगी साक्षी? 11th में। अच्छा तो इस टाइम में देखो एक जो लेखक हुआ है उसके द्वारा तो कलम हुआ है और मारा तारा में माइक के साथ लगभग। हाँ बस ठीक है, हम बोल के करा तुम लिख के क्यों जी। शेयर करते रहो भाई। ये चीज़ है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। और आज की जो वीडियो है ये मोटिवेशनल वीडियो है। और ये पन्ना मुड़े मैंने ध्यान है की बात जी, भगत सिंह अपनी जेल में जी वो लिखने लग रहा था, नहीं बुक लिखने लग रहा था, तो एक पन्ना मोड़ कर धर दिया। बोला जेलर बोला भाई तेरा फांसी का टाइम हो रहा है, बोला यू एक पन्ना मोड़ दिया। बोला यू पन्ना क्यों मोड़ा है? बोला यू मेरा जाए पास पन्ना ने खोल के देख लेंगे लोग, लेकिन दुर्भाग्य यू पन्ना मुड़े रहा, खोल ले नहीं आज तक भी। चलो तो ये चीज़ है। साक्षी क्या एम क्या है साक्षी का? मेरा एम जज बनना है। अच्छा हाँ जी। और जब तू जज बन गई फिर तो कविता ही लिखे जाओगी, फिर किसके न्याय होंगे? कविता के साथ न्याय करेगी? नहीं जी है न्याय की एक अलग बात है, क्योंकि आजकल हमारे देश में क्या हो रहा है कि कोर्ट में जो कानूनी मामले हैं बहुत लंबे खिंचे हैं। हाँ। तो फिर मैं यूँ चाहूँ कि भाई हमारे देश में न्याय की जो प्रणाली हो वो बहुत तेज हो, भाई न्याय खातिर किसी ने दर दर भटकना ना पड़े। लेकिन एक चीज़ तो पक्की होगी, मतलब जब तू जज बन गई नहीं, लिखा भी ज़्यादा गई और बोलना भी ज़्यादा गई। मैंने इस बात का फिर हो अपना मजाक में कह दिया नहीं करें मास्टर जी कई बार, बोला 2 जने भाजे जाऊँ थे, बोला क्यों भाज रहा है? बोला वो अपनी कविता सुना गया, मेरी सुनता ही नहीं। वो तेरे के साक्षी बनी कहते नहीं भाई साक्षी के लिए दिक्कत आएगी, भाई दूसरा कभी टकर गया हो उसकी अपनी नहीं पड़ती और साक्षी नु मेरा कोई मौका बैठेगा नहीं जी, ऐसा कभी नहीं है। चलो करमू जी मैं भी इसमें एक बात कहना चाहता हूँ। अभी मैं ये बेटी, जब मेरे बच्चे द मिलेनियम स्कूल है पानीपत में, बहुत बढ़िया स्कूल है, तो ये मेरी बेटी है और वैसे रिश्ते में तभी मेरी पोती लगा जी। तो जो है ये बोली बाबा जी मैं भी उस स्कूल में पढ़ूंगी। तो मैंने उस स्कूल में जाके बात करी, मास्टर जी भी मेरे साथ थे और वो इतना बढ़िया स्कूल है, बहुत अच्छा। वहाँ पे इस बेटी का इसके टैलेंट को देखते हुए फ्री में कोई इससे एडमिशन फीस नहीं ली, कोई भी मतलब किसी तरह की स्कॉलरशिप दे दी और कोई फीस भी है, जब तक भी पढ़ेगी फ्री है वहाँ पे, मतलब बहुत। इसका जब दिमाग में कोई चीज़ आए तो अध्ययनता ही आवे। तो क्रांतिकारी जीवनी प्रतियोगिता देखिए, क्रांतिकारी में जिस तरह अपने जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, रानी लक्ष्मीबाई, मैं एक रिक्वेस्ट करके जाऊँगा, रानी लक्ष्मीबाई की जीवनी जरूर पढ़िए। हाँ मैंने उसके ऊपर पोएम भी लिख रखी है। लिख रखी है? स्वादेकारी पंक्ति हो जाए इसके अंदर ही है, क्योंकि मैं बता दूं दर्शकों ने, रानी लक्ष्मीबाई वह छत्राणी थी जिसने सबसे ज्यादा फिरंगी उड़ाई है। ब्राह्मणी थी जी। हाँ जी ब्राह्मणी थी। हम देखो जिसने हथियार डाली छत्री है वो, चाहे वो देखो मैं उस बात पर नहीं, हाँ कर्म से उसने सबसे ज्यादा फिरंगियां गर्दन काटी, सबसे ज्यादा फिरंगियां रिकॉर्ड उसका नाम है। जुगर साक्षी ने गोल्डन बुक का रिकॉर्ड बना रखा नहीं,
नो फिरंगियां की छांगण की बात आओगे नहीं तो लक्ष्मीबाई ने सब तो ज्यादा छांगे। वाल्मीकि समाज से थे, क्षत्रिय की जो बात करें उसने अकेले ने 200 अंग्रेजों के सर कटे थे। अभी फेसबुक पे भी बात थी 200 के, जी भी आप बात कर पा रहे हैं। जब आज 200 अंग्रेजों के सर उसने काटे। गंगू वाल्मीकि था 200 के, उसको फिर जो है ना अंग्रेजों ने सरेआम जो है कानपुर के चौराहे पे जो है फांसी दी 200 अंग्रेजों के सर। हाँ, यहाँ से लेके ये सारी पोएम झांसी की रानी के ऊपर है। अच्छा एक चीज और पूछना चाहूँ साक्षी में, कई बार क्यों है लिख दे नूनी कदे कदे नूनी आंदी भी गौना लिखा गया और बोरियत महसूस हो है। मतलब मैं देख रहा हूँ रजिस्टर पर रखे थे मैंने को पन्ना खाली नहीं दिख रहा इस टाइम। आइए बहरा ने मैंने को पन्ना खाली नहीं दिखता, साक्षी ने को पन्ना छोड़ के सारे पन्ने भर दिए। तो कदे कदे नू लिख दे नू नहीं आती दिमाग में भाई रजिस्टर और मंगाने खातर बाबू ना कहूँगी बाबू ले आओगा कि नहीं ले आओगा। नहीं जी ऐसी बात कभी नहीं हुई, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट सबसे बड़ी चीज हुआ। अगर आपके पास फैमिली का सपोर्ट नहीं है ना तो आप शायद ही लाइफ में कुछ बड़ा कर सको। लेकिन मेरी फैमिली की ऐसी बात है, मतलब मेरी दादी, मेरे पापा, मेरे ताऊ, मेरे अंकल, मतलब सब इतना ज़्यादा सपोर्ट है। और मतलब कभी इन्होंने समझा कि भाई लड़की है बाहर नहीं जाना, यो नहीं करना। तो मतलब हमेशा मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकूँ, जो मना करना वो कर सकूँ। रजिस्टर की आप बात करो, मैं डेली मतलब दुकान पे मैंने पेंसिल चाहिए। एक दिन पूछ लिया भाई बेटे आप रोज पेंसिल लेना हो क्या चक्कर है? मैं अंकल मैं पोएम लिख रही हूँ। बोले ऐसी भी कोई पोएम हो भाई डेली की डेली पेंसिल की जुट पड़ जाए। स्लेट बत्ती होती सोच ले खाती होगी क्योंकि बत्ती खा जा रहे थे ना, भी खा रहे थे भाई बचपन में बत्ती। पेंसिल तो खा ही नहीं सकता कोई, पेंसिल क्यों ले जाए? तो पेंसिल ही यूज हो। तो सब तो बड़ी बात है। वीर रस पे एक पोएम पे क्लोज करांगे, एक और सुना दो। और उसके लिए नॉमिनेशन कर दिया गिनीज बुक के लिए, ध्यान है उस पर पूरा? हाँ लगभग। अच्छा चलो पूरा ध्यान सुना दो एक वीर रस पे एक पोएम और कोई वीर रस पे कोई भी। खोलता हुआ रगों में राणा वे शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने ना पाएगा। पन्ना धाय हाड़ रानी का ये बलिदानी देश, कुर्बानी में कलेजा दुखने ना पाएगा। और शेखर सुभाष यश की धरा है यहाँ, क्रांति का प्रवाह कभी रुकने ना पाएगा। और 100 करोड़ जनता के दिलों में लहरता ये लाडला तिरंगा कभी झुकने ना पाएगा। लाडला तिरंगा कभी झुकने ना पाएगा। जय हिंद जय भारत। बहुत बढ़िया भाई। और सारे दर्शकों से कहूंगा आज की वीडियो मोटिवेशनल क्यों है? आपने बड़कन है वो जो कल मैं गजेंद्र फोगाट का इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने बोला दुनिया में कितने भी चले जाइयो लेकिन अपने बड़कन अपना गांव जरूर दिखाइयो रहे। तो आज वाली यह वीडियो जरूर दिखाइयो, अपने बड़कन जरूर दिखाइयो। रास रस पे खूब है लेकिन वीरता रस पे या गुड़िया मना तो लगा 5 जन्म में कितने कितने क्रांतिकारी दिया है। हथियार है नहीं जो हथियार ये जुबान पाएगी, मतलब यह जुबान भी वेपन है और इस वेपन का सदुपयोग भी उसका दुरुपयोग भी। लेकिन इस वेपन का जब सदुपयोग हो जाए तो वह साक्षी रावल बन सके हरियाणा की छोरी। इस बात का मैं दावा करूँ। देसी पड़ताल में मैंने एक चीज नोट करी भाई, साक्षी रावल ने अपना 80 तक 40 तक का जो जोर लाख है, जो चीज़ जो अचीवमेंट हासिल करी है, इसमें अपना फर्ज बना है भाई आप इसका हौसला बढ़ावा और इसका मनोबल बढ़ावा। जितना आगे जाओगी रुक कर डंका तो हमारा हरियाणा का बाजेगा जी। नू तो कहूँगा जब विदेश में जाओगे नू कड़ेगी है बोला हरियाणा की। एक दिन ऐसा आएगा करमू भाई, या हमारी जो पोती है या पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन करेगी। वक्त जो कह दिया करें नहीं देशी कहावत है कि भाई पूत के जो है पालने तो पालने पिछाड़ लें वो, बल्कि हमारे नंबरदार है, इनकी भी है भतीजी है, ये हमारे गांव के नंबरदार है बलराम रावल। नाम में फीलिंग आएगी नाम में फीलिंग आएगी। और ये वीर रस की पोएम है बलराम बल होगा तो जी भी वीरता होगी है जी। नंबरदार की नंबरदार जी की भतीजी है ये। बहुत बढ़िया। इनके पिताजी क्या हटा हो रहा ना आ जाओ ये देखियो रवि पहलवान नो हटा। अच्छा ठीक पहलवान जी क्या नाम आपका? मेरा नाम रवि पहलवान है जी। तो मेरी जो सोच थी ना जी, मेरी सोच नू थी भाई मेरी जो लड़की है ना वो पहलवान बना है। हाँ भाई साक्षी रावल साक्षी मलिक बने हैं। साक्षी मलिक बना है ठीक है। तो पढ़ाई की तरफ चल पड़ी ठीक है जी। मैं इससे पढ़ाई तो बड़ा दूर हूँ ठीक है। मेरा पढ़ाई था दूर दूर कोई लेने देने। पहलवाना का तो भी वास्ता को नहीं होता पढ़ाई था, पहलवाना के तो दाव वाली पढ़ाई। हाँ तो वो उसमें था जी मैं। अच्छा। तो भाई कुछ ना कुछ में इसकी ज्यादा कुश्ती। हाँ मट्टी वाली बढ़िया कुश्ती करी। पहलवानी करके कितने तो काम आवेगी। तो आपने उम्मीद थी भी साक्षी में ये टैलेंट है, आप जिस तरह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने लग रही है धड़ाधड़। मेरे के जिम्मा ना तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। मेरे तो जो इन्ना कह दिया या इसके ताऊ ने कह दिया वो इन्ना लिख दिया। मार लिया तो जी है ना, मतलब ये कुछ नहीं है, नाम ना कुछ पढ़ना आंदा नाम ना इसके बारे में पता हो गया। मतलब काला अक्षर भैंस बराबर हमारे घर ना मतलब यही दुष्यंत चौटाला जी आए तो मैं स्कूल में थी
तो ताऊ का फोन आया स्कूल में सर के पास ही कि भाई ऐसे ऐसे दुष्यंत चौटाला आ रहे हैं और भाई आप आ जाओ। मैं बताता हूँ। हाँ जी। ये बोले दुष्यंत चौटाला आ रहे हैं और मास्टर जी आपको आना पड़ेगा। अच्छा। तो मेरे को अमेरिका से कोई डेलीगेशन आया हुआ था कोटिले से मिलने के लिए, वहां जाना पड़ा। तो मैंने कहा मकान नहीं, ये दो तीन बच्चे आ जाएंगे, साक्षी उनकी लीडर है एक प्रकार से। तो वो बोले जी तो गड़बड़ हो जाएगी, मकान नहीं, आज उनका देखियो। इन्होंने जी 4 घंटे तक एक भी बड़ा व्यक्ति ऊपर मंच पे नहीं था। गलत तो नहीं कह रहा जी, हिलने नहीं दिया एक भी व्यक्ति। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा वो कोटिले कहाँ जी? कोटिले कोटिले जी आज आचार्य बालकृष्ण जी के पास है। अच्छा। पतंजलि में। चलो उन तो मतलब ज्ञानवर्धन देन जा रहा है, लेन जा रहा है। नहीं आचार्य जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, तो उसको लैब लूप दिखाओगे। नहीं देखो आचार्य बालकृष्ण आयुर्वेद को जिंदा कर दिया, इस बात में कोई तो रहा नहीं। चलो बहुत हाँ जी। गांव कोंड का सौभाग्य है जी। देखो हमारा गांव कोंड में कोटिल्य पंडित जैसा जो आज विश्व में नाम, आज ये मेरी बेटी है। अब जो है ना मेरी ये जो पोती हमारी, इसने ये वर्ल्ड में नाम रोशन। एक मेरे गांव का लड़का वैज्ञानिक, मेरे गांव से अभी एक लड़का जो है ना हमारे बनियों में से IAS जो है ना। यार बुरहान की बेल्ट में है कि मैंने कि मैं खूब भी मैं वो पुंडरी का नहीं आऊँ नहीं जी, बुरहान का नहीं आवा जी इस साइड। एक मैंने ओढ़ा मिला सुपरमैन, एक मिला रबड़मैन, एक मिला स्पाइडरमैन, और या सुपर गर्ल मिल गई, सुपर गर्ल, क्योंकि भाई या खूब भी सब जी। छोटा सा और जी, एक हमारा समझो बेटा भी है, स्टूडेंट भी है, गांव का भी है, वो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, परमाणु वैज्ञानिक, तो असिस्टेंट साइंटिस्ट के तौर पर लगा, जैसे कलाम साहब थे, सुनील गोस्वामी, ठीक है। तो हम उसके लिए भी ये बधाई उसको फोन के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से उसको बधाई भी देना चाहेंगे, और सभी के लिए कि गांव के बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। और जब भी रिकॉर्ड बनाया तो गांव जैसा तो कोई बनाता ही नहीं, अपने बच्चों को लगा दें। वो भी कौन से है? चलो एक बात बताऊं, यहाँ का लड़का ये कौन डालेगा तो रुका घना पड़ गया फिर। सुन लो दूसरे गांव वाले हो तुम भी, ये देखो छाती ठोक ठोक के लाग रहे हैं कौन के बारे में। मतलब ऐसी बात नहीं, हरियाणा का हर छोरा और छोरी में वो जोश है, जिन्होंने उसको दिशा देने की जरूरत है। अरे जिस तरह मित्तल साहब कह रहे थे भाई मैंने टैलेंट देखा तो हमने मतलब कोशिश करी इनको आगे बढ़ाने की, और कोटिल्य की भी मैंने जानकारी आई थी, कोटिल्य को भी पहली बार प्लेटफॉर्म देने वाले। नहीं बिल्कुल, जब कोटिल्य का जो टैलेंट था ना, एक्चुअली मास्टर जी जो उनके पिताजी हैं मेरे परम मित्र हैं, तो जब हम वहाँ पे बात करते थे बैठे हुए, तो वो बच्चा हमारे पास खेलता रहता था। तो वो जैसे हम बात करते थे वो उसको पकड़ के 1 मिनट में हमारे पास आके कहते थे ताऊ जी आप ये कैसे कह रहे हो। तो मैं मास्टर जी से बात करता, मैं मास्टर जी आपका लड़का या तो ये ऐਵੇਂ ही है, और नहीं तो ये लड़का तो बहुत ज्यादा, मैं ये क्या है। तो वही बात हुई जैसे टैलेंट, फिर उस लड़के को हम लेके गए, उस लड़के ने आज देखो पूरे संसार के अंदर नाम। आखिरी क्लोजिंग करूंगा साक्षी रावल, तेरे पर और भी बहुत सी छोरी नु सोचा हम भी आप कवित्री बन जा, मंच संचालिका बना, लेखिका बना, कोई मैसेज? हाँ जी, तो सबसे पहले तो आपके पास मोटिवेशन होनी चाहिए कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, अपने हरियाणा के लिए कुछ करना है। तो मेरा सबसे पहला इंसिडेंट था कि तन्नू रावल हमारे गांव से, तो वो शूटर है, तो वो जब सिल्वर मेडल लेके आई थी, तो मतलब मेरे ताऊ जी है रविंद्र रावल, तो उन्होंने मेरे को एक ही बात कही थी कि साक्षी मेरे को और किसी से उम्मीद नहीं है भाई, तू कुछ ऐसा कर जो हम दोनों टोल टैक्स पता सिर पर ठा कर ले आवे। तो उस टोल टैक्स का जिक्र करके तो मेरे दिमाग को मार दिया। टोल टैक्स पे तो मेरे आएगा ना पंगे हार। हाँ जी भाई, हम दोनों सिर पर ठा कर ले आऊँ तो भी कुछ ऐसा कर। तो बचपन का मन में तो था ही भाई मैंने भी कुछ ना कुछ बड़ा करना है। तो उस टाइम वह बात एक तीर की डाल लगी, हाँ भाई मैंने भी कुछ ना कुछ करना है। तो वो तीर निशाना बेचने की तैयारी कर ली। हाँ जी, तो फिर उस दिन के बाद ही फिर उसके बाद अगला इंसिडेंट क्या है कि सर बोले भाई कोई बच्चा ऐसा हो जो कविता लिखा है, मैं कहा जी लिख दूंगी। बोले मन जब तक सर ने भी नहीं पता था कि मैं लिखूं, लेकिन मैं थोड़ी बहुत लिखती रह रही थी। तो बोले कितनी लिख देगी, मैं कहा जी जितनी आप कहोगे। बोले 1600 लिख दे, मैं कहा जी कोई दिक्कत नहीं। अब मतलब क्या तो आई स्कूल में, लेकिन घर आकर वही लिख के कर देंगे, मतलब बात उठनी पड़नी चाहिए। हाँ, तो मैं लिखना शुरू करा मैंने। तो फिर 4 बजे से सर आए हमारे घर, तो बोले साक्षी क्या कर रही है, मैं यहाँ बाहर बैठी थी, मैं लिखने लग रही। बोले क्या कर रही है, मैं जी कुछ नहीं मैं काम कर रही थी। बोले क्या काम कर रही है, दिखा ले आ गया। मैंने दिखाया तो मेरी 150 लाइन और थी। तो कमाल कर देगी। फिर उस दिन के बाद मतलब मोटिवेशन जो है वो सबसे जरूरी है, और एक आपकी फैमिली का सपोर्ट भी आप खातर बहुत जरूरी है। हमारी वीडियो भी देखते हो? हाँ जी बिल्कुल। पूछ लिया, देखो सारे वीडियो हमारी। चलो हमारी वीडियो भी कॉन्फिडेंस बढ़ाऊंगी। और एक बार बोलते हमारे दर्शक ने याना श्याना बोल, याना श्याना, याना श्याना, छोट छिंदा, छोट चिंदा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बूढ़ा ठेरा, बुढ़ा ठेरा, अगत पड़ोसी, अगत पड़ोसी, मित्र प्यारा, मित्र प्यारा, सारे शेयर कर दो, सारे शेयर कर दो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद इस खास देसी पड़ताल में मेरे को जुड़े। मैं उतारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा,
एक बार मेरे के लिए बोलियो जी, जय जवान, जय जवान, जय जवान। भाई इस जय जवान और जय किसान ने कागजा तैयार कर धरातल पर सार्थक कर दो, स्वाद है जगह, गारंटी है। कर दो शेर भाई इसकी उस पर। हाँ तुम भी आए थे।